Breathe in, breathe out. वेलकम टू द न्यू मास फिजिक्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 6 का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने क्या देखा था? पार्ट 1 में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा और टाइप 1 जो कि सिंपल कनेक्शन बेस्ड था वो हमने देखा, और डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल हमने पिछले वाले लेक्चर में किए। आई होप तुम लोगों की समझ में वो सारे न्यूमेरिकल आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो समझ में नहीं आया हो, या बुक का कोई भी क्वेश्चन जो समझ में ना आ रहा हो उस टॉपिक से रिलेटेड, तो ऊपर आई बटन पे तो मैं इंस्टाग्राम पे आप लोगों को मिल जाऊंगा। इंस्टाग्राम पे जा करके मेरे लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन पे जाके मुझे फॉलो करके वहाँ पे अपने क्वेश्चन को पोस्ट करके मुझे टैग कर सकते हैं, या मुझे पर्सनली मैसेज करके बता सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहा। उसके अलावा फेसबुक का लिंक भी दे रखा है, हो सके तो लाइक कर देना फेसबुक पेज को, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तीनों चीज़ें कर दीजिएगा, जिससे कि तुम्हारे भाई को ग्रो करने में हेल्प मिले और तुम लोगों को आसानी से सारी चीज़ें बताई जा सके फ्री ऑफ कॉस्ट। एक सिंगल रुपया नहीं लूंगा तुम लोगों से, ठीक है? तो इस क्वेश्चन में, इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? पोटेंशियल मेथड, इंफिनिटी सीरीज मेथड, शॉर्ट सर्किट मेथड और वेजस्टोन ब्रिज प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ हम सारे के सारे करने वाले हैं। टाइप 1 में सिंपल कनेक्शन प्रॉब्लम पढ़ी थी, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन। पोटेंशियल मेथड क्या है? तो वही पोटेंशियल मेथड सिंपल से स्टार्ट करेंगे। टाइप 2 पोटेंशियल मेथड क्या है? ये पोटेंशियल मेथड क्या कहता है कि वही पोटेंशियल सेम कर दो भाई सब जगह को, जहां फंस जाओ वहां एक्स मान लो, जहां फंस जाओ वहां एक्स मान लो। एक क्वेश्चन से करते हैं, बहुत फेमस क्वेश्चन है जो हमने भी कई बार किया है, कैपेसिटर में भी किया है। वो क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, ये ऊपर से लगाओ वायर यहाँ, नीचे से लगाओ वायर यहाँ, और यहाँ लिखो A और यहाँ लिखो B। हर एक का रेजिस्टेंस तो आ रही है, पहले भी बता चुका मैं पिछली वीडियो में। जिसने नहीं देखी वो आई बटन पे क्लिक करके वीडियो देख सकता है, ऊपर लिंक दे रखा है आई बटन पे जा करके। अब यहाँ क्या करना है देखो भाई, तो वही बात वही है। यहाँ क्या करना है? A पर V मानते हैं, B पे क्या मानते हैं? 0। A पर क्या मानते हैं? V, और B पर क्या मानते हैं? 0। हमें कॉम्बिनेशन पहचानना है ना कि कैसा कॉम्बिनेशन है। देख के तो बता नहीं सकते तुम लोग का सीरीज है या पैरेलल है, क्योंकि सीरीज का होगा तो ये वायर आ रहा है, पैरेलल का होगा तो उसका मतलब क्या है, कोई कॉन्सेप्ट तो होगा पैरेलल बताने के लिए। तो ऐसे मेथड में, पोटेंशियल बेस्ड मेथड में हमारा काम क्या होता है कि A पे V मानो, B पे 0 मानो। A पर V, B पर 0, और जितने भी जंक्शन है पूरे सर्किट में सबको कवर करो और उनका पोटेंशियल लिख दो बस। एक जंक्शन ये, एक जंक्शन ये, एक जंक्शन ये, एक जंक्शन है। कितने जंक्शन मिले? 4 जंक्शन मिले, बस कवर करो। ये V, तो बीच में कोई रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर है क्या? नहीं, तो V ही रहेगा। आगे बढ़ेंगे तो रजिस्टर आया, V नहीं जा सकता है यहाँ, क्यों? क्योंकि रजिस्टर है तो ये अपना पोटेंशियल खाएगा, तो ये इसे ब्लॉक कर देगा। तो ऊपर से रास्ता है, चलो चलो चलो, यहाँ भी V, क्योंकि कुछ नहीं मिला, ठीक। अब ये जंक्शन रह गया, ये 0 से बढ़ो, क्योंकि ये V से आगे जा नहीं सकता, आगे नहीं जा सकता ना V, तो आगे यहाँ से चले, तो ये 0, तो ये भी 0। अब यहाँ से चलो, ये 0, क्योंकि ये डायरेक्टली तो आ नहीं सकता। क्या चारों जंक्शन कवर हो चुके? ठीक। तो लिखो भाई, बनाओ नया सर्किट। ये A लिखो, और यहाँ क्या लिखेंगे? B लिखेंगे, ठीक है। A से B मतलब V से 0, A पे लिखो V, और B पे क्या लिखेंगे? 0। B से 0 के बीच में एक रजिस्टर, B से 0 के बीच में एक रजिस्टर, ये बना दिया। 0 से V के बीच में एक रजिस्टर, 0 से V के बीच में एक रजिस्टर, ये बनाया। B से 0 के बीच में एक रजिस्टर, B से 0 के बीच में एक रजिस्टर, ये बनाया। R तीनों किस में है? पैरेलल, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? सब जानते हैं, R/3 होगा। सॉल्व करने की जरूरत तो है नहीं, पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि कैसे करते हैं सॉल्व। नंबर 2 क्या है? देखो ये गया ड्रर, बनाया गोला ऐसा। अब एक रजिस्टर ऐड किया, यहाँ पे कनेक्ट किया, एक यहाँ कनेक्ट किया, एक यहाँ कनेक्ट किया, और एक यहाँ कनेक्ट किया। माना इसे A, इसे माना B, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, ये कह दो R, ये कह दो R, ये कह दो R, और ये कह दो R। अब करना क्या है? वही A पे मानेंगे हम V, और B पे क्या मानते हैं? 0। अब जंक्शन कवर करो, कितने जंक्शन है? एक जंक्शन ये, एक हुआ ये, एक हुआ ये, और एक हुआ बीच में। अगर हम 0 की A तो देखो कहीं नहीं जा सकता, ऐसे इधर को चलेंगे तो वो रेजिस्टेंस है, यहाँ तो पता नहीं क्या होगा, यहाँ पे तो रास्ता टूटा हुआ है तो जा नहीं सकता। ये देखो B, ये चलो कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, यहाँ भी 0। आगे चलो कुछ नहीं कुछ नहीं, यहाँ भी 0। आगे चलो कुछ नहीं कुछ नहीं, यहाँ भी 0।
तो ये तो कवर हो गए। एक जॉइंट रह गया बीच में। अब अगर बीच में कोई जॉइंट रह जाए और तुम फंस जाओ तो अपनी तरफ से एक पोटेंशियल मानते हैं जिसे क्या कहते हैं x। तो इस पे क्या मान लेंगे पोटेंशियल x, इस पे मान लेंगे पोटेंशियल x। तो बनाओ भाई, ये है a और ये क्या है भाई b। a पे क्या है v और b पे क्या है 0। ठीक, तो a पे v b पे 0। तो देखो किस किस के, और x का मानते हैं, x हमने बताया था बीच में मानते हैं हमेशा। जब भी एक पोटेंशियल है तो बीच में, दो माने हैं तो वो कहाँ मानते हैं ऊपर नीचे। तो x यहाँ। अब देखो भाई v से x के बीच में 1, तो v से x के बीच में 1 ये बनाया हमने r। अगला x से 0 के बीच में r, x 0 के बीच में r। नीचे को ले आओ, नीचे को क्यों लाए हमें कैसे पता, क्योंकि सारा x से 0 के बीच, x से 0 के बीच में r, x से 0 के बीच में r। ये आया। एक ऐसे अगला वाला भी x से 0 के बीच में r। ये हुआ भाई x से 0 के, ये हो गए भाई, ये नया सर्किट है। बस ये तीनों किस्म हो गए पैरेलल। और आप जानते हो पैरेलल के लिए नया सर्किट सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐसे ही करना है। ये इन तीनों का पैरेलल निकल के कहाँ आएगा, यहाँ r/3 और यहाँ क्या आएगा r। दोनों किस्म हो गए सीरीज में। सीरीज के लिए r इक्विवेलेंट क्या लिख देंगे, डायरेक्ट लिखो r और प्लस r/3। तो क्या होगा 3 और 1 4r/3। ये आया भाई हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक, क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि ये बनाया हमने फिर से एक गोला, ये बनाया, इसमें एक रेजिस्टेंस यहाँ लगाया है, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगाया है, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगाया है, उसे ऐसे ऐड कर दिया। एक तार यहाँ लगाया, वायर, एक वायर इनके बीच में, और यहाँ पे कनेक्ट किया ऐसे यहाँ, और यहाँ से कनेक्ट किया ऐसे यहाँ, और ये जोड़ा हमने क्या पॉइंट B। ठीक, A पे तो मानते हैं V और B पे क्या मानते हैं 0। सारे के सारे क्या है, ये R है, सारे के सारे क्या है ये R। तो V, तो ये भी V हो जाएगा। नीचे चलो तो यहाँ मिलेगा V, ऐसे 0 तो यहाँ मिलेगा V। ये जंक्शन मिला हमें, जंक्शन को क्या मानते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते X, और इसे क्या मान लेंगे जंक्शन को Y। है ना, कुछ है ही नहीं ना रास्ता हमारे पास, क्या है। देखो ये आगे बढ़ा V, इसमें बढ़ेगा तो मानेंगे V, ये V माना जाएगा यहाँ, ये है ना। ऐसे 0 तो यहाँ जाएगा कितना 0, सही है नहीं, क्योंकि देखो यहाँ से गया है V तो यहाँ से आगे को नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ से तो रास्ता है। 0 इधर गया, आगे को नहीं जा सकता, यहाँ से रास्ता है। तो नया सर्किट क्या बना, A से B के बीच में देखो ये A और ये बनाया हमने B, ये V और ये क्या बनाया हमने 0। तो V से 0 के बीच में एक रजिस्टर, ये रहा। 0 से B के बीच में एक रजिस्टर, ये रहा। V से 0 के बीच में रजिस्टर, ये रहा। अब और B से 0 के बीच में एक रजिस्टर, ये रहा। B से 0 के बीच में रजिस्टर, ये रहा। सारे के सारे किस में है, ये पैरेलल, और 5 है। तो क्या आ जाएगा आर इक्विवेलेंट इनका, आर इक्विवेलेंट आ जाएगा इनका पैरेलल के लिए 5r/5। 5/r होता तो r/5 हो जाएगा, है ना। तो सिंपल प्रॉब्लम है, ऐसे प्रॉब्लम आप लोग कर सकते हो, आई नो। और करते हैं क्वेश्चन 1, क्वेश्चन नंबर 4 देखो इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है, इस तरह से कनेक्टेड है रेजिस्टेंस, ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से कनेक्टेड है, ये गया, एक ये गया, एक ये गया, ये रहा। ठीक है, तो ऐसा हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो ये है एक, है ना। तो ऐसे ही यहाँ भी बना दो एक रेजिस्टेंस, ये बना एक रजिस्टर यहाँ। पॉइंट A ये है और पॉइंट B क्या है, ये वाला। ठीक, तो ऐसे देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। जॉइंट कितने हैं, पहले जॉइंट देखो। A पे तो हम V मानते हैं, पता ही है आप लोगों को, और B पे 0 मानते हैं। अब जॉइंट का, एक जॉइंट ये हुआ, एक जॉइंट ये रहा, एक जॉइंट ये है ही। तो 0 यहाँ से तो जा नहीं सकता, यहाँ से नहीं जा सकता, यहाँ से जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ से नहीं जा सकते, ऐसे मान लेंगे x, क्योंकि ये तो तीनों फंसा हुआ, 3 रजिस्टर, 1 2 3, कोई रास्ते नहीं है यहाँ तक आने का। जो रास्ते हैं वो रजिस्टेंस से होकर आ रहे हैं, तो x ही मानना पड़ेगा, क्योंकि 0 तो हो नहीं सकता, ना ही भी हो सकता। तो बनेगा भैया नया A यहाँ और B यहाँ, और बीच में आ जाएगा ये x। ठीक, तो ये V और ये 0। तो V से 0 के बीच में, B से 0 के बीच में ये लगाया पहला। अगला B से 0 के बीच में, B से 0 के बीच में ये लगाया। B से x के बीच में, B से x के बीच में ये लगाया। x से 0 के बीच में, x से 0 के बीच में ये लगाया। x से 0 के बीच में, x से 0 के बीच में ये लगाया। बस
अब क्या रह गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल। ये दोनों किस में हो जाएंगे भैया, पैरेलल। तो नया सर्किट क्या बनेगा इन दोनों का पैरेलल का बना करके, आर और आर, आर अपॉन 2। तो नया बन जाएगा इसका मिला करके आर अपॉन 2 हुआ। ये सब आर आर चल रहा। ठीक है, अभी आर अपॉन 2 यार क्या हो जाएगा सीरीज में, आर अपॉन 2 आर, 3 आर अपॉन 2। तो कुल मिला के आ जाएगा कितना, ऐसे कर दो बस, 3 आर अपॉन 2। अब ये तीनों पैरेलल में तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 2 अपॉन 3 आर। तो क्या हो जाएगा, देखो 2 अपॉन आर प्लस 2 अपॉन 3 आर। तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 प्लस 2 अपॉन 3 आर। तो हो जाएगा 8 अपॉन 3 आर। पलट देंगे तो क्या आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 3 आर अपॉन 8। ये है हमारे पास क्वेश्चन जो हमें यहाँ करने थे। आई होप तुम लोगों की समझ में सारे क्वेश्चन आ गए होंगे। इन्फिनिटी सीरीज प्रॉब्लम है ना, टाइप 3 क्या है, इन्फिनिटी सीरीज प्रॉब्लम। टाइप 3 इनफाइनाइट सीरीज प्रॉब्लम। इनफाइनाइट सीरीज प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, देखो भाई, मान लो ये इन्फिनिटी तक रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस ये, एक ये कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक। ऐसे ही नीचे ये, नीचे ये कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है सारा का सारा। ये ए और ये बी, ये कहाँ तक है भाई, इन्फिनिटी तक। ठीक, अब ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर और ये आर। अब कैसे सॉल्व किया जाए, वही जो कैपेसिटर में बताया था कि समुद्र में से कोई पानी निकाल लो तो वो दिक्कत तो है नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक के सिस्टम को हम क्या ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक के सिस्टम को 2 को छोड़ना है, क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज x। तो x मान लो, इसे नया सर्किट क्या बनेगा, देखो यहाँ ये ऐसे, ये यहाँ ऐसे, ये a, ये b, उसे x मान लिया तो x कुछ ऐसा लिखा जाएगा, x और ये r और ये r। ये दोनों किस में है, पैरेलल में। अब तो सॉल्व कर सकते हैं आराम से। तो पैरेलल में 1 अपॉन आर डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर, 1 अपॉन x। तो 1 अपॉन आर डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस आर अपॉन एक्स आर। पलट दो तो क्या हो जाएगा, आर डैश इक्वल टू एक्स आर अपॉन एक्स प्लस आर। ये दोनों हो गए तो नया सर्किट बना कुछ इस तरह का, ये a और ये b, ये r और ये x प्लस ये r डैश और r किस में, सीरीज में। तो लिखेंगे क्या, r इक्विवेलेंट इक्वल टू r प्लस r डैश। r इक्विवेलेंट को x मान रखा है, r की वैल्यू क्या है r और r डैश की वैल्यू क्या है, एक्स आर अपॉन एक्स प्लस आर। सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू एलसीएम लो, एक्स आर प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्स आर अपॉन एक्स प्लस आर। इसे यहाँ लेके जाओ तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आर इज इक्वल टू एक्स आर प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्स आर। एक्स आर से एक्स आर कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एक्स में सेकेंड टर्म क्वाड्रेटिक बन रही है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी मतलब माइनस आर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर माइनस 4ac मतलब प्लस 4r स्क्वायर अपॉन 2a मतलब 2। तो माइनस आर प्लस माइनस अंडर रूट 5r स्क्वायर अपॉन 2, या क्या लिख सकते हैं, माइनस आर प्लस माइनस आर रूट 5 अपॉन 2। ये x की वैल्यू आ गई। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है सीरीज सर्किट का। ठीक है, तो ऐसे इन्फिनिटी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं पूरे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस x मान करें। ठीक, नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है, टाइप है शॉर्ट सर्किट प्रॉब्लम। नेक्स्ट टाइप क्या है, टाइप 3 शॉर्ट सर्किट बेस्ड प्रॉब्लम। शॉर्ट सर्किट कैसे करते हैं, देखो शॉर्ट सर्किट, तो इसमें लिखा है टाइप 4 शॉर्ट सर्किट बेस्ड। शॉर्ट सर्किट बेस्ड क्या है भाई, हमें पहचानना पड़ेगा कि शॉर्ट सर्किट क्या है क्या नहीं। तो देखो भाई, मान लो हमें कि दे रखा है रेजिस्टेंस, ये यहां, ये यहां, ये निकाल दिया ऐसे ही, ये यहां, ये यहां, इस तरह का ये
पॉइंट ए और ये पॉइंट बी बना दिया। सबका रेजिस्टेंस कितना है, आर 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 आर। ठीक है, अब होगा क्या, देखो भाई, अब करंट फ्लो होगी, इसमें चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही। अब ये क्या होगा, अब ये हुआ शॉर्ट सर्किट। कैसे पता चला शॉर्ट सर्किट है, क्योंकि बीच में वायर निकल रहा है बिल्कुल सीधा। अब ये सीधा वायर जा रहा है, सीधे वायर जाने का मतलब है कि अब करंट जो पाथ चूज करेगी वो सीधा पाथ चूज करेगी, क्योंकि करंट चूज है शॉर्टेस्ट पाथ और जहाँ रेजिस्टेंस ना हो। तो अगर करंट यहाँ जाएगी, जो करंट यहाँ से आ रही है, अगर वो यहाँ जाएगी तो रेजिस्टेंस पड़ेगा रास्ते में, यहाँ जाएगी तो रेजिस्टेंस पड़ेगा रास्ते में, तो वो क्या चाहेगी, सीधे निकल जाए। तो सीधे निकलेगी तो रेजिस्टेंस का कोई औचित्य रहा नहीं, तो सर्किट क्या माना जाएगा, शॉर्ट सर्किट। मतलब इसका कोई भी रोल नहीं है। तो क्या लिखेगा, दिस सर्किट इज ए शॉर्ट सर्किट। ये शॉर्ट सर्किट है, ठीक। तो ये क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट। अब शॉर्ट सर्किट हुआ तो इसका तो कोई रोल नहीं है, तो नया सर्किट क्या बना, देखो नया सर्किट बनेगा, ऊपर वाला रेजिस्टेंस तो रहेगा ना। तो ये तो ए, ये पॉइंट तो ए है, यहाँ ऊपर चलो ये रेजिस्टेंस लगाया और ये नीचे वाला ये रेजिस्टेंस लगाया, नीचे तार बना दो, बस डायरेक्ट एक सिंपल ये वायर बना दी, ये आर और ये आर। तो किस में माना जाएगा, ये दोनों तो सीरीज है। अब तो सीरीज है, तो आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट आ जाएगा आर प्लस आर विच कैन बी इक्वल टू 2R। तो ऐसे हम शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम को भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं आराम से। शॉर्ट सर्किट बेस्ड एक क्वेश्चन और करते हैं शॉर्ट सर्किट का। एक क्वेश्चन था और ये भी क्वेश्चन नंबर 2 कह दो, ये क्वेश्चन नंबर 1 कह दो। ये बनाया हमने एक क्वेश्चन, ये आया, ये यहाँ, ये ऐसे, ये ऐसे, ये रहा भाई, ठीक। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये भी आर, ये भी आर, ये आर 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 आर, ये है भाई हमारे पास, ठीक है। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो वही साफ साफ दिख रहा होगा, एक वायर है तो शॉर्ट सर्किट है। करंट कैसे जाना पसंद करेगा, करंट ए से चली आई तो ये चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही, यहाँ चली यहाँ चली यहाँ। अब नीचे जाती, अगर यहाँ भी रेजिस्टेंस होता, लेकिन करंट कौन सा पाथ चूज करती है, शॉर्टेस्ट पाथ और मिनिमम रेजिस्टेंस। तो मिनिमम रेजिस्टेंस तो इस वायर पे मिलेगा, तो यहाँ से निकलेगी करंट। तो इसका कोई भी औचित्य नहीं रहा इन चारों रेजिस्टेंस का, तो क्या माने जाएंगे, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट, तो नया सर्किट क्या बना, देखो ये ऐसे ही, ये ऐसे ही, ऐसे ही नीचे चलो, ये ऐसे आया और ये ऐसे ही चलेगा, ये बी और ये ए, ये आर और ये आर, ये दोनों फिर सीरीज में होगा। तो आर इक्विवेलेंट क्या पड़ेगा हमारे पास, 2R यहाँ आ जाएगा आराम से। तो कोई दिक्कत, आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। शॉर्ट सर्किट वाले क्वेश्चन भी हम इजीली, ठीक। चलो नेक्स्ट करते हैं, कौन सा, व्हीट स्टोन ब्रिज बेस्ड है ना, व्हीट स्टोन ब्रिज बेस्ड। तो व्हीट स्टोन ब्रिज भी सबने पढ़ा है, तब भी पढ़ा था, अब भी पढ़ते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है, वो बैलेंस होना चाहिए। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होना चाहिए, बैलेंस कंडीशन में होना चाहिए। तो हम आराम से उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। हालांकि व्हीट स्टोन ब्रिज बेस्ड क्वेश्चन तभी करेंगे, कब, जब व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ेंगे। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें हमने आर इक्विवेलेंट निकालना सीखा, पोटेंशियल बेस्ड क्वेश्चन किए हमने, और शॉर्ट सर्किट बेस्ड क्वेश्चन किए। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को घर से जरूर दूंगा, आप घर से ट्राई करना है इसे, है ना, और आप इक्विवेलेंट रजिस्टर निकाल के बताओगे क्या आएगा। ये क्वेश्चन है एक, ये यहाँ, ये वायर ए और ये वायर बी, सबके रेजिस्टेंस क्या है, ये आर है। ट्राई करके मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर देना चाहे तो, और चाहे कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बता देना इस वीडियो के नीचे ही, ठीक है। मैं सब जगह अवेलेबल रहूँगा और अप्रिशिएट करूँगा आंसर, तभी बता दिया जाएगा इस क्वेश्चन को जब रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।